नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में कहानी है जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे क्राइम अभी हाल के दिनों में देखे हैं जिसमें खून का रिश्ता ही अपने ही खून का कत्ल करता है। अभी राजा रघुवंशी और सोनम, इन लोगों का भी जो अपने ही पत्नी जस्ट शादी के 3 दिनों के बाद जो है अपने पति के कत्ल का साजिश रचती और फिर जो है उस साजिश को अंजाम भी देती है। आज की कहानी भी जो है एक ऐसी कहानी है और यह राजस्थान का दौसा का कहानी है। 6 जून को वहां पर दौसा का जो पापड़ा थाना क्षेत्र और उसी का गांव ख्वाराजी स्थित जोध्या ठानी एक जो गांव है, वहां पर लोगों को सुबह सुबह खेत में जो है 2 डेड बॉडी दिखाई देता है। जो 2 मेल था जो खेत पर काम करने गए थे, वो चिल्लाने चीखने लगते हैं। लोगों का जो भीड़ जुमता है, उसके बाद फिर उसी भीड़ में से नज़दीकी थाना को कोई इन्फॉर्म करता है। पापड़ा थाना वहां पर पहुंचती है और उस जो दोनों शव था उससे उसको पहचानने का कोशिश करती है और जो गांव के लोग वहां पर इकट्ठे थे उन लोगों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि वह दोनों का शव जो है उसमें से एक घनश्याम बैरवा और उसी के पिता तन सिंह बैरवा जिसका उम्र 70 साल और घनश्याम बैरवा जिसका उम्र जो है 32 या 35 साल के अंदर का है। और वे लोग उसी गांव के रहने वाले हैं। अब शव का पहचान हो गया था। पुलिस पड़ोसियों से और बाकी लोगों से पूछताछ करती है, उसके घर भी जाती है। तो घर जब पहुंचती है तो घनश्याम बैरवा जो रहता है उसकी पत्नी मायके निकल गई थी। और लोगों ने, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया, कि कल शाम तक तो वह घर पर ही थी और घर में जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा पुत्र और उसके पिता और जो घनश्याम बैरवा की जो पत्नी थी जिसका नाम निर्मला था, उन लोगों के बीच जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। कल शाम में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रोज का बात था, इसलिए वे लोग सोचे कि कुछ समय की लड़ाई होने के बाद फिर सब शांत हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। लगभग शाम में यह लड़ाई झगड़ा चालू हुआ और लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद सब चीज़ शांत हो गया। और जो पास के पड़ोस लोग थे वे लोग देखे कि उस घर से जो निर्मला घनश्याम बैरवा की जो पत्नी थी वह और 2 और लोगों के साथ निकलते हुए अपने मायके के लिए। तो लोगों को थोड़ा सा पता लगा कि अगर इतने रात में जो है वह निर्मला घनश्याम बैरवा की जो पत्नी है वह कहाँ जा रही है। तो लोगों ने फिर कुछ पूछा नहीं क्योंकि पड़ोस के ही लोग थे और अक्सर लड़ाई झगड़ा ये सब का आवाज़ आया करता था। फिर बाद में सब चीज़ ठीक हो जाया करता था। लेकिन अगले दिन जब लोग खेत में काम करने गए तो 2 लोगों का शव जो घनश्याम बैरवा और उसके पिता तन सिंह बैरवा के रूप में गांव के ही लोग पहचान करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है निर्मला का पता लगाती है और फिर जो उसके मायके पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है तो निर्मला ने पुलिस को यही बताती है कि जो वह घर से अपने भाइयों के साथ मायके आई थी उस समय सब चीज़ ठीक था और उसके बाद क्या हुआ उसको जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस को शक था क्योंकि पड़ोसी लोगों ने भी बताया था कि जो मतलब शाम के समय जो है उस घर में निर्मला के साथ और बाकी जो पिता पुत्र का इन तीनों का लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद से फिर अचानक सारा कुछ सन्नाटा हो गया था और उसके बाद निर्मला वहाँ से निकली थी। अब निर्मला और लोगों से यह भी पता चला था कि वह निकलने के दौरान जो है 2 लोग उसके साथ थे। और जब निर्मला से पुलिस ने पूछताछ किया तो निर्मला आसानी से पुलिस को बता दी कि उसके भाई लोग उसको लेने आए हुए थे और उन भाइयों के साथ जो अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब पुलिस दोनों भाइयों और निर्मला को उठाती है और कड़ाई से पूछताछ कर, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो तीनों टूट जाते हैं। निर्मला टूट जाती है। वह बताती है कि दरअसल वह घनश्याम बैरवा और उसके पिता के आए दिन जो घर में लड़ाई झगड़ा उसके साथ होता था उससे वह परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी। और उस शाम जो है 6 जून के पहले 5 जून के शाम को भी उस घनश्याम बैरवा और उसके जो पिता के साथ किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तभी वह गुस्से में अपने भाइयों को फ़ोन करती है और जब दोनों भाई पहुंचते हैं और उसके बाद घनश्याम बैरवा और उसके पिता जो रहते हैं तन सिंह बैरवा, इन लोगों के साथ बैठ करके उस मसले का हल और जो लड़ाई झगड़ा डेली हो रहा था उसका हल निकालने के लिए बातचीत करते हैं। लेकिन तभी किसी बात को लेकर के जो है तानातनी हो जाती है और उसके बाद जो है निर्मला के दोनों भाई निर्मला के पति और उसके पिता यानी ससुर को काफ़ी मारते हैं, पीटते हैं और इसी के दौरान जो है दोनों का कत्ल भी कर देते हैं। कत्ल करने के बाद जो है लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने का पहले जो है लोग उस दोनों शव को
जो है खेत की तरफ फेंक आते हैं ताकि किसी को शक ना हो और कत्ल का इल्जाम जो है दूसरे के ऊपर चल जाए। और उसके बाद सारा चीज़ यह करने के बाद निर्मला अपने दोनों भाइयों के साथ मायके निकल जाती है ताकि उसके ऊपर शक नहीं आए, वह यही पुलिस को और लोगों को बता सके कि वह कत्ल होने का पहले ही घर से निकल चुकी थी अपने मायके के लिए, उसके भाई के जो दोनों भाई है वो लेने आए थे। लेकिन पुलिस की कड़ाई और जो पड़ोसी जो चश्मदीद थे उसको देखे थे दोनों भाइयों के साथ निकलते हुए और घर में लड़ाई झगड़ा की आवाज़ सुने थे। यह पुलिस को के लिए मतलब क्लू एक था कि जो भी हो कातिल घर का ही है, और उसी के बाद जो है घर में पूरा सन्नाटा हो गया था। तो पुलिस ने कड़ाई से फिर पेश आई और फिर तीनों जो है पत्नी निर्मला और उसके दोनों भाई जो है गुनाह स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस जिस चीज़ से दोनों का कत्ल किया गया था वह सारा चीज़ बरामद कर रही है, और अभी जो है चार्जशीट पेश करने के बाद जो है पुलिस उन लोगों को जो है जेल भेजने वाली है। तो आज की कहानी यही थी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कभी कभी खून का रिश्ता सबसे खतरनाक होता है, और जब अपने ही अपनों का कातिल बन जाए तो इंसान यह सोचने पर यह मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई इंसान रिश्तों पर भरोसा कर सकता है। और इसका एक अभी हाल के दिनों में जो राजा रघुवंशी और सोनम का जो केस है उसमें भी दोनों पति पत्नी जो है, राजा को कभी वह सपने भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी जो है शादी के 1 सप्ताह के बाद ही जो है उसका कत्ल करने वाली है। लेकिन सब चीज़ निकल करके सच्चाई जो है धीरे धीरे बाहर आ रही है सारे सबूत के साथ। तो अब यह सोचने का ज़रूरत है कि क्या वाकई में इंसान जो है जितने सारे रिश्ते हैं, चाहे वह खून के रिश्ते हो या पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे भाई बहन के रिश्ते हो, चाहे वह दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना हो, क्या उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। कल वो फिर ऐसी किसी वारदात या ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।